Today we are going to start with our revision, MCQ revision in fact, नेताजी का चश्मा. क्लियर? पहला आपका क्वेश्चन है, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई थी? अब इसमें से नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर या उपयुक्त सभी कथन. तो यहाँ पर उत्तर आपका आ जाएगा नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर. क्लियर बच्चा? ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हालदार साहब की क्या आदत थी? अब आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताएंगे. हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते थे तो नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे. हालदार साहब को पान वाले से मिलने की इच्छा होती थी, या उन्हें मूर्ति को चश्मा पहना दे. मैम फर्स्ट वाला, हालदार साहब जी भी जब भी कस्बे से गुजरते थे नेता की मूर्ति चौराहे पर रुककर पान खाते थे. शाबाश. क्योंकि हालदार साहब जब भी चौराहे से गुजरते थे तो उस वहां रुककर पान खाया करते थे. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कैप्टन चश्मे वाले अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर क्यों पहना देता था? इसका तो मुझे लग रहा है कि यू हैव सीन एवरीथिंग. क्या है इन चारों? यस मैम, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, है ना? उपयुक्त सभी कथन सही है. नेक्स्ट. क्योंकि चश्मे वाला भी नेताजी का प्रेमी था, देशभक्त था. शाबाश. हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगती थी बेटा? चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना. पागल कहना. पागल कहना. क्या यही आंसर है? देखें हम. यस, कैप्टन को पागल कहना. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था. परफेक्ट आंसर. क्योंकि वो बूढ़ा था, मरियल था और एक लंगड़ा आदमी था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, कैप्टन क्या कार्य किया करता था? क्या कार्य करता था बेटा? वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता. वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता. अच्छा, इन चारों में से आपने फर्स्ट वाला सही आंसर बताया. बिल्कुल ठीक है ये आंसर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे? क्या सुनकर वो मायूस? कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर. सब इसी से राजी है क्या? मैम दोनों ए बी कथन सत्य है. दोनों कथन सत्य है. दोनों सत्य है. सबका डी पार्ट. यस मैम. नेताजी का चश्मा भी इन मूर्ति की बात सुनकर या कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर? दोनों. मैम मूर्ति भी चश्माहीन थी और कैप्टन की भी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए चश्मा नहीं लग रहा था उसपे. यस मैम. वो मायूस हो गए थे कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर. दिस इज द राइट आंसर. वो मूर्ति की बात तो बाद में आती है ना बेटा. पहले तो उन्होंने ये कहा था कि जब समाचार उन्होंने सुना कि कैप्टन की मृत्यु हो गई तो ये सुनकर वो मायूस हो गए थे और चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे. याद है आपको? यही था. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. नेताजी का चश्मा कहानी हमने किस भावना को? देशभक्ति की भावना. देशभक्ति की भावना. अरे वेरी गुड, शाबाश. चलिए देखते हैं. लेट्स सी. देशभक्ति की भावना. शाबाश. कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है? मैम भोपाल मध्य प्रदेश में. सबका यही मानना है क्या? सबका एक मैम ही इंदौर में. मैम इंदौर मध्य प्रदेश में. अच्छा चलो देखते हैं कौन सा ठीक है. यस, इंदौर मध्य प्रदेश में. क्लियर? ओपन द कैमरा एवरीबॉडी. वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू. अभी आगे तो थोड़ा सा और टफ आएगा. निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं प्रकाश जी की नहीं है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है बेटा? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, चिता के फूल और
संधान, बताइए, एनी गेस? बोलो बोलो बोलो। And again I have to tell to open the camera. Again I have to request, what is this? बताओ बताओ बच्चे, इसमें से कोई गेस करो, कौन सा होगा? नो गेस? चलिए मैं बता देती हूँ, इनमें से स्वयं प्रकाश जी की रचना जो नहीं है वो है चिता के फूल। क्लियर? चिता के फूल इनके द्वारा नहीं लिखी थी, क्योंकि चिता के फूल ये बेनीपुरी जी की पुस्तक है, साहित्य है। नेक्स्ट आ जाओ। नेताजी का चश्मा पाठ किस महान व्यक्ति के बारे में है? ये भी आपको सुभाष चंद्र बोस। शाबाश। चलो नेक्स्ट। नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? कौन सी बात उठाई गई है इन चारों विकल्पों में से? विलुप्त होती देशभक्ति की भावना की। देशभक्ति की भावना को। अच्छा, सबका एक ही मत है, विलुप्त होती देशभक्ति की भावना। बिल्कुल ठीक आंसर है ये, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। अच्छा ठीक है, क्या सब मान रहे हैं या किसी का और भी कोई उत्तर है? यस मैम। यही है, चलो लेट्स सी। यस, उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए बेटा, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया था? मैम ड्राइंग, कस्बे हाई के स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। ये तो सभी को पता होगा, है ना, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। चलिए नेक्स्ट। मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया था? मैं नेताजी की मूर्ति एक महीने में बना दूंगा। अरे वाह, ये तो सभी का आंसर लग रहा है। यस, वेरी गुड, सभी का आंसर है ये। मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज्यादा खटकती थी बेटा चारों विकल्पों में से? मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा लगाना। संगमरमर का चश्मा ना होना। संगमरमर का चश्मा ना होना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब यहाँ पर आप ये गद्यांश पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद उत्तर देंगे। बताइए, हु इज गोइंग टू रीड? श्रुति, आप? मे आई रीड? अच्छा चलो, मैं रीड। पढ़ो पढ़ो। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्के मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बना दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर में मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर का प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, वेरी गुड। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? हालदार साहब। हालदार साहब, ये तो मुझे लग रहा है सभी को पता होगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, किस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे, वह कैसा था? बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत बड़ा नहीं था। बहुत बड़ा नहीं था। हाँ देखो, आंसर। हाँ, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कोई कहेगा बहुत छोटा, कोई कहेगा कुछ, लेकिन परफेक्ट आंसर है कि वो बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि यही एक लाइन आपकी बुक में लिखी गई है। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं।
एक ठो का क्या अर्थ है? एक आध, एक आधा। एक आधा, एक आधा। ठीक है, सब ये मानते हैं? यस और नो? ओके, यस, यानी कि एक इकाई। नेक्स्ट आंसर है, चौराहे पर किस नेता की मूर्ति सुभाष लगाई चंद्र गई? बोस की। सुभाष चंद्र बोस। अभी बता। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, उस कस्बे में किस चीज का कारखाना था? सीमेंट सीमेंट। कारखाना। अच्छा, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, वेरी करेक्ट आंसर। अब ये आ जाता है आपका सेकंड पैराग्राफ। कृतिका, आप पढ़िए बेटा। जैसा कि कहा। अच्छा, यस मैम। मैम साइड का दिख नहीं रहा। वो बेटा आ ही नहीं रहा, रुको मैं इसको थोड़ा सा ना कम कर देती हूँ। अब देखा? यस मैम। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट से दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं थे। इस दृष्टि में यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटखटी थी। नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे में गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो बच्चे, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई? संगमरमर की। संगमरमर की। संगमरमर की। ये तो सबको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेस्ट किसे कहते हैं? अं, मूर्ति को कहते हैं। और नहीं मैम, मैम छाती छाती तक मूर्ति को छाती तक कहते हैं। मूर्ति को कहते हैं। छाती तक हाँ, मूर्ति को कहते हाथी हैं। तक बनी मूर्ति को कहते हैं बेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट हो गया आपका, ओहो, नेताजी किस वेशभूषा में थे? फौजी वर्दी मैम में। फौजी वर्दी में। ये तो आपने देख लिया, ठीक है ना। नेताजी का चश्मा कैसा था? चौड़ा अ, काला चौड़ा काला असली काला फ्रेम काला वाला। असली फ्रेम। चौड़ा काला असली फ्रेम वाला। ओके, सभी यही चारे आंसर यस, चौड़ा काला असली फ्रेम वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हालदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान छाई कौतुक हुई भरी। थी? कौतुक भरी। अच्छा, वेरी गुड, कौतुक भरी छाई गई थी। नेक्स्ट आपका आ गया, नाउ हु इज गोइंग टू रीड? मैम हालदार मैं साहब रीड। की आंख पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्गमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने मुंह में खुद पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का पक्ष सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी से बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अच्छा, कैप्टन चश्मे वाला ये काम करता है। हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी बच्चे? मूर्ति की ओर देखने पा, की। आ, पान खाने की। पान खाने की। पान खाने की?
या और भी कोई है? मैम इसमें तो दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। यस मैम, दोनों। यस मैम। नहीं, मैम पान खाने की करेक्ट आंसर, क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है। पान खाने की आदत पड़ गई थी। पान खाने की आदत ही इसलिए पड़ी थी, मूर्ति को देखने की नहीं। मूर्ति पर तो वो चश्मे को देखने वैसे ही जाते थे, लेकिन आदत तो उनकी पान खाने की पड़ गई थी, क्योंकि वहां पे स्पेशली वो रुकते थे पान खाने के लिए, इजंट इट? और फिर मूर्ति को देखा करते थे। चलिए नेक्स्ट बताओ बेटा, दुर्दम्य शब्द का अर्थ क्या है? चारों विकल्पों में से दुर्दम्य शब्द का अर्थ क्या है? जिसे मुश्किल से जिसे दबाया मुश्किल जाता से दबाया जा सके। जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, परफेक्ट आंसर, ये भी ठीक है बिल्कुल। हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया था? नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? हर कैसे बदल जाता है। हर बार कैसे बदल जाता है, देखे। हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। नेक्स्ट बताओ बेटा, पान वाला कैसा आदमी था? बहुत काला काला मोटा मोटा और खुश खुश मिजाज। शाबाश, काला मोटा खुशमिजाज आदमी। नेक्स्ट है आपका, लाल लाल बत्ती सी का क्या अर्थ है? चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सड़े गले दांत। चूना कत्था मिलने चूना गत्ता मिलने से बना रंग। अच्छा, और क्या होगा? चूना कत्था मिलने से बना रंग। अच्छा, वैसे ये गलत आंसर है। लाल रंग की बत्तीसदार, तो उसको काली नीली बत्ती सी कहा गया है। देखें एक बार चेक करें। हाँ, लाल रंग की बत्ती। जब हम पान बहुत ज्यादा खाते हैं बेटा, हमारे दांत ना लाल हो जाते हैं, और जब जो रेगुलर खाता रहता है ना, उसके दांत तो परमानेंट ही लाल दिखने लगते हैं। चाहे वो पान खाए या ना खाए, दांत उनके लाल लाल ही समझ आने लगते हैं। तो पान खाने से दांत लाल हो गए होते हैं, उन्हें कहा गया है यहाँ पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चा। ये फोर्थ पैराग्राफ है आपका। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। हाँ हाँ जी, अब यहाँ पे देखना बच्चे कि पान वाले के लिए जो मजेदार बात थी, वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली बात क्यों थी? क्यों थी? मैम क्योंकि जो मूर्ति थी वह ड्राइंग मास्टर के द्वारा बनाई गई थी, और हाल बस मैम यही। बस ये नहीं बच्चे, मूर्ति ड्राइंग मास्टर ने बनाई होगी, और ड्राइंग मास्टर बिना चश्मे मतलब हालदार साहब बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर जो सोच रहे थे वही सच निकला, क्योंकि वो यही सोच रहे थे ना कि मास्टर ने मूर्ति या तो बनाई नहीं होगी बारीकी के चक्कर में, या उसको बनाई होगी तो टूट गई होगी। तो ये उनका जो ख्याल था वो सही निकला कि मूर्ति की बारीकी मूर्तिकार को नहीं भाई होगी। मूर्ति बनाने वाला कौन था बेटा? मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल, शाबाश। चलो, कस्बे का अध्यापक। मूर्तिकार कैसा रहा होगा? ये आंसर देखो, ये दिस इज कंफ्यूजिंग आंसर। कैसा रहा होगा? वह अपना काम समय पर करता होगा। वह अपना काम समय पर करता होगा। और एनीबडी एल्स? मैम क्योंकि वो चश्मा नहीं बना पाया, तो वह बारीक बारीक मतलब कि पत्थर को बारीक करने का काम नहीं जानता होगा। अच्छा, चलो लेट्स सी, देखें।
वो पेशेवर मूर्तिकार तो था नहीं ना बेटा, पेशेवर मूर्तिकार नहीं था, इसलिए वो पत्थर का बारीकी काम नहीं कर पाया, और बारीकी काम नहीं कर पाया इसलिए वो चश्मा नहीं बना पाया, क्योंकि पत्थर का बारीकी काम पारदर्शी चश्मा बनाना था, वो उसको बनाना नहीं आया, क्योंकि वो तो एक ड्राइंग का अध्यापक था। मूर्तिकार अपनी किस कोशिश में असफल रहा? नेताजी का चश्मा पत्थर का बनाने में। चश्मा बनाने बना- नेताजी का चश्मा बनाने में। चश्मा महक मिश्रा, सबके कैमरे ऑफ है, वेरी गुड। मैम आज नेटवर्क इशू आ रहा है। मैम बारिश से गीले हो गए इतना तो। पारदर्शी शब्द का अर्थ क्या है? मैम जिससे आर पार देखा जा सके। जिससे आर पार देखा जा सके, वेरी गुड। अभी फिफ्थ आ गया। आई थिंक द टाइम इज अप। हालदार टाइम इज अप। एट व्हाट टाइम यू आर हैविंग? 11:50। मैम 12 बजे होती है। हाँ 11:55। हाँ, तो अभी तो है टाइम। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को हाँ। का इस तरह मजाक। रीड लाउडर। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरिया सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ओके, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था? क्या अच्छा नहीं लगा था बेटे? पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना। अच्छा, चलो लेट्स सी। यस, पान वाले का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और पान वाले ने चश्मे वाले यानी कि देशभक्त का मजाक उड़ाया, वो उनको अच्छा नहीं लगा। चश्मे वाला कैसा आदमी था बेटा? मैम वह बूढ़ा बेहद मरियल और मरियल लंगड़ा और लंगड़ा आदमी था। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, वो गांधी टोपी पहनकर घूम घूम कर अपने चश्मे बेचा करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? मैम चश्मे को हम फेरी एक लगा फेरी लगाकर बेचता था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, बांस पर टांग कर वो अब फेरी लगाया करता था और गलियों में घूमते हुए अपने चश्मों को बेचा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हालदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? क्यों पड़ गए थे बच्चा? मैम चश्मे वाले की लाचारियत देख के। और कोई? एनीवन एल्स? बेटा this MCQ form will be very useful for you people. बताइए जल्दी। Nobody. क्योंकि उनको अपने उत्तर का उनको अपने सवाल का उत्तर नहीं मिला कि कैप्टन का नाम कैप्टन क्यों था। चक्कर में इसलिए पड़ गए उसका हुलिया देखकर कि उन्होंने तो सोचा था कोई फौज का कैप्टन होगा, है ना। लोग इसे कैप्टन आखिर क्यों कहते हैं, इस बात के लिए चक्कर में पड़ गई क्योंकि तो कहीं से नहीं लगता कि कैप्टन है, या क्या यही इसका वास्तविक नाम है। ये प्रश्न उनके दिमाग में घूमते रह गए। क्लियर? नाउ हालदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि पान वाले ने साफ मना पान कर दिया वाले- था कि वो इसके हाँ। बारे में अब और बात नहीं करना चाहते। वेरी गुड, क्योंकि पान वाला उनके बारे में बताना उचित नहीं समझ रहा था, वो इंटरेस्टेड नहीं था, और उसका ड्राइवर भी बहुत इंतजार कर रहा था। इज इट? ओके, नाउ द टाइम इज अप। माय नेक्स्ट क्लास